हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें। देखो ए इंटू बी करते हैं हम पहले। कैसे ही कर लो, ऐसा नहीं है कि आपने ये क्यों चूज किया, किसी को भी कर लें आप। कितने ऑर्डर का है ये? 1/3। एक रो 3 कॉलम नजर आ रहा है ना, एक ही रो है ये। और C1 C2 C3। उसके बाद ये कितने ऑर्डर का? 1 3 2 2 5 1 3/3। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने ऑर्डर का जाना चाहिए बताइए? इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल, इसको कैंसिल आउट कर दो तो 1/3, यानी एक रो 3 कॉलम। एक रो 3 कॉलम कैसे आएंगे बताइए? A11 A12 A13। बस A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही तो रो है। दिस इंटू दिस 2x और दिस इंटू दिस कितना? 16 प्लस 2x। A12 बोलो फर्स्ट रो, यानी 3 प्लस 5x प्लस 3, यानी 6 प्लस 5x। नहीं, फिर कितना आएगा? 2 into 4 प्लस x। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इससे 1 2 और x c से। कितना ऑर्डर? 1/3। ये कितना ऑर्डर? 3/1। अब कितने ऑर्डर का आएगा? 1/1 1 into 1 ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट। दिस इंटू दिस 16 प्लस 2x प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5x और प्लस x इंटू 4 प्लस x। नल मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर का बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द 2 रूट्स x इक्वल्स टू -2 एंड -40, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, उसमें क्या देखो। ये नल मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 ऑर्डर का आएगा, ये भी 2/2। 4 एलिमेंट्स आएंगे, A11 निकालते हैं हम। क्या जरूरत है इतना? अब कई बच्चे तो कह रहे हैं कॉपी छोटी पड़ रही है, इतना बड़ा डब्बा कैसे बनाऊं मैं? रजिस्टर ही छोटा पड़ गया। आप पहले बताते कि आप मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हो तो मैं बड़ा कहीं से सर्च करके बनवा के लाता। तो ऐसे लिख लो, कहाँ जरूरत है इनको डेकोरेट करने की। A11 के लिए क्या करेंगे? R1 ले लो A का और C1 ले लो B का, है ना। तो ले लो, ये रहा R1 और ये C1। कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 5, ठीक है। प्लस ये cos थीटा इंटू दिस, तो ये बना cos थीटा साइन थीटा cos फाइ साइन फाइ। क्या कॉमन आता है इसमें? जरा देखें तो कुछ कॉमन आता है क्या? हाँ, cos थीटा cos फाइ। अच्छा, फिर बचता क्या है? cos थीटा cos फाइ प्लस साइन थीटा साइन फाइ। क्या होता है? cos थीटा माइनस फाइ। क्लियर? नाउ A12, ये चारों को चेक करेंगे, एक से काम चला जाएगा? एक से काम चल जाएगा या चारों को सॉल्व करेंगे? एक से हो जाएगा। हाँ? जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो चारों को कंपेयर करते हैं। नल, जैसे ये नल मैट्रिक्स है AB, तो चारों को कंपेयर करते हैं या एक आध को कर लेते हैं बाकी, है? फिर कैसे कहा कि एक से हो जाएगा? A12 मतलब फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। अब सुनो, तुम लोग समझदार बच्चे हो, दिख रहा है वो, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस, ठीक है। और फिर दिस इंटू दिस। इसमें से क्या कॉमन निकलता है? देखो, लिख देते हैं, चलो। cos स्क्वायर थीटा cos फाइ साइन फाइ, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस, cos थीटा साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाइ। कितना कॉमन आया? cos थीटा कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है? साइन फाइ। अंदर क्या बचा? cos थीटा cos फाइ साइन थीटा साइन फाइ। तो क्या बन गया ये? cos थीटा माइनस फाइ। आई बात समझ में?
अब देखो दो चीजें, अभी दो कॉमन चीजें नजर आ रही है, ये दोनों कॉमन नजर आ रहा है, इधर से cos थीटा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे cos थीटा पे काम नहीं करना। उसने क्या बोला है कि थीटा और फाई का डिफरेंस जो है दिस विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n-1 या 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए। तो मुझे ये सिंगल सिंगल एंगल पे काम नहीं करना, मुझे इस पे काम करना है। अब बस मेरा काम क्या है, a21 और a22 में ये देखना कि क्या वहां से भी मुझे cos थीटा माइनस फाई मिल रहा है, 22 में भी मुझे cos थीटा फाई मिल रहा है। तो चारों एलिमेंट्स में से कितना कॉमन निकल गया, cos थीटा माइनस फाई। तो अननेसेसरी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। a21 निकालने चलो, सिर्फ ये देख लें ये कॉमन फैक्टर आता है क्या। तो a21 का मतलब है इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो कितना आता है देखिए, आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप तो डायरेक्टली कर लिया करो। साइन थीटा यहां बन गया cos स्क्वायर फाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बन गया यहां से cos फाई साइन फाई। कितना कॉमन निकलता है यहां से, बोलो, साइन थीटा cos फाई, तो बचता कितना है cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो वापस से मेरे पास कितना फैक्टर निकल के आ जाता है, cos थीटा माइनस फाई, और यहाँ जो बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आप a22 में भी ऐसे ही चेक करने, उससे भी ये आ जाएगा। इसका मतलब चारों एलिमेंट में से कॉमन क्या निकल के आता है, cos थीटा माइनस फाई, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। एंड जब cos 0 होता है, cos कितने एंगल पे 0 होता है भाई, ऑन द वर्टिकल लाइन। अरे इस लाइन पे क्या मिलता है आपको, even मल्टीपल ऑफ पाई। ऑन दिस लाइन दिस इज द नेगेटिव एक्सिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इस लाइन पे वर्टिकल वाई एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इस लाइन पे cos क्या होता है, 0। तो क्या लिखेंगे हम, थीटा माइनस फाई। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये जो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है। 2n-1 पाई बाई 2 वेयर n ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो जहां पे कैलकुलेशन लेंथी होती है उसको आप ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स में अरेंज ना करें, सेपरेटली सॉल्व कर लो, और उसमें से कॉमन फैक्टर, यानी ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या लग रहा है। मुझे हर एक एलिमेंट को इक्वल करना है 0 के, और 0 के इक्वल करने के लिए कॉमन फैक्टर क्या निकल के आता है हर एक एलिमेंट में से, cos थीटा माइनस फाई, ठीक है ना। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बनाइए आप 14, 15। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट a रेज टू n, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। n क्या है, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है ना, यानी आपको क्या करना है, a स्क्वायर निकालना है, a क्यूब निकालना है, a की पावर 4 निकालना है, a की पावर 10 निकालना है। अब देखो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ कि n क्या है, कोई बड़ा नेचुरल नंबर है, सपोज a की पावर 10 है, तो मुझे क्या इसको बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है, a ऑलरेडी गिवन है, a रेज टू 1 ऑलरेडी गिवन है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट a स्क्वायर एंड a क्यूब। वहां पे आपके पास 3 मैट्रिसेस हो गए, a रेज टू 1, a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो किसी भी प्रोग्रेशन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए भी रिक्वायर मिनिमम 3 टर्म्स। तो आप उसके एलिमेंट्स में ऑब्जर्व करें, एपी बनती है, जीपी बनती है, एजीपी बनती है, या एचपी बनती है, या कोई और मिसलेनियस सीरीज बनती है। यदि इस क्वेश्चन को इनको टफ करना है तो इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस भी लग सकता है, उनके बीच में एजीबी भी लग सकती है। अब ये कंसेप्ट किसका है, ये कंसेप्ट इस मैट्रिक्स का नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज का है। तो यदि किसी बच्चे का सीक्वेंस सीरीज पुअर है तो उसको ये एट ए टाइम ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा। वैसे अगर किसी को इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर उसको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं समझे कि मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट वीक है तो हम इसको अलग से पढ़ करके और समझ लेंगे, है। चलो बना, a स्क्वायर निकालो। क्वेश्चन नंबर 14 में पहले आप a स्क्वायर निकालिए। चलो 3 - 4। जब आप एक्सरसाइज 3 उठाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं उसमें, और अनफॉर्चुनेटली ये भी बच्चा करके नहीं आता। इतनी सिली मिस्टेक करता है कैलकुलेशन में, है ना। चलिए 4 एलिमेंट्स आएंगे, 2 by 2 ऑर्डर का बनेगा ये। A11 निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितनी बार अभिषेक, मैं ये क्या नाम है, प्रांशु, मैंने कितनी बार मल्टीप्लीकेशन अभी में सिखाया, फिर क्यों नहीं समझ आया। तो यहाँ कितना हुआ, ये R1 और ये ले लो C1, कितना हो गया 9, 9 - 4 5। अब इसको छिपा के रखो, इसको होल्ड करके रखो, ये वाला ले लो, यहाँ से ले लो R2, यहाँ से ले लो C1, तो यहाँ से सेकंड रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम कितना आएगा A21, तो दिस इंटू दिस 3 - 1 कितना हो गया 2 बन गया ये। इस वाले कॉलम का काम खत्म। अब आप सेकंड कॉलम पे आ जाओ, अपने हाथ को मूव करा दो, अपने हाथ से इस फर्स्ट कॉलम से ढक लें। अब उसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, यानी दिस बिकम्स एलिमेंट ऑफ A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का कितना 12,
और प्लस का 4 कितना बन गया, -8 एंड द लास्ट बोलो A22 बोलो, -4 + 1 -3, बहुत बढ़िया। A क्यूब इज A² इंटू A या फिर A इंटू A², ये कम्यूटेटिव लॉ लगता है इसके अंदर। बनाइए, कितना आएगा निकालो, -12, ये और ये -5। अब सुनो, अबाउट A11 देखेंगे हम। A11 A की पावर 1 में पहले तो कितना था 3, फिर बन गया 5, फिर बन गया 7। बस मुझे तो 3 ही टर्म चाहिए। AP का जो जनरल टर्म होता है Tn, दिस इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। A यानी फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n, कॉमन डिफरेंस D। तो ये कितना देगा आपको 2n + 1, सॉल्व कर लें। 3 फर्स्ट टर्म n-1, D कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2n + 1। ये 4 के मल्टीपल में चल रहा है भाई। A12 की बारी, यहां देखो A12 देखो आप, सबसे पहले उसमें कितना आ रहा है 1 2, यानी -4, फिर कितना -8, -12, तो डायरेक्टली लिख लो -4n बनेगा ही। अच्छा A21 1, फिर 2, इससे फर्जी AP नहीं हो सकती, लास्ट टर्म, और 2 कितना हो गया -1, -3, -5, तो कितना हो गया 2n - 1, लेकिन नेगेटिव है बाहर तो बाहर माइनस डाल दो, तो कितना हो गया 1 - 2n, और इन चारों एलिमेंट्स को एक डब्बे में डेकोरेट कर दो तो मैट्रिक्स बन जाएगा। एलिमेंट्स का जो डेकोरेशन है, अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्या। चलो, है ना, ये बना दो, 15 बनाओ। वन -tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। एंड नाउ sin α कितना होता है, लगाओ, ट्वाइस tan α/2 अपॉन 1 + या 1 - 1 + या 1 - याद ही नहीं है तुम लोग, बेकार बच्चे हो। तो माइनस किस में आता है, यहां माइनस किस में आता है, हाँ 10 में। ये लगाइए आप, पहले उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, i + है। A कितने ऑर्डर का है 2/2, तो फिर i भी कितने ऑर्डर का लेना पड़ेगा फॉर द एडिशन 2/2। i कितना हो गया 1 0 0 1 प्लस A को लिखे आप 0 -tan α/2। कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉरेस्पॉन्डिंग में ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करो, कितना हो जाएगा 1 + 0 1 -tan α/2, यहाँ पे 0 + tan α/2 यानी tan α/2, एंड 1 + 0 इज 1। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया ना। राइट हैंड साइड में पहले ये पार्ट सॉल्व करें, इसमें हाफ एंगल के फॉर्म में फॉर्मूले लिखें, और लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल प्रूफ कर दें। चलो, यानी फर्स्ट एलिमेंट लिखना है मुझे, i कितना होता है 1 0 0, उसमें से इसका फर्स्ट एलिमेंट A का आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आएगा tan α/2, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा माइनस का tan α/2, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ 1, और i - A को आप इस सेकंड वाले से, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, cos α का वैल्यू डाल दो, tan² α/2 को हम लोग t मान लेते हैं, m मान लेते हैं भाई, तो यहाँ पे t मान लीजिए आप, ये t बन गया ही, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे भी t लिख लें। cos α की जगह लिखे आप 1 - t² अपॉन 1 + t², माइनस sin α की जगह लिखे आप माइनस का 2t अपॉन 1 + t², फिर sin α की जगह लिखे आप 2t अपॉन 1 + t², cos α की जगह 1 - t² अपॉन 1 + t²। नाउ मल्टीप्लाई, 2/2 ऑर्डर का वो, 2/2 ऑर्डर का ये भी 2/2 ऑर्डर बनेगा, उसका R1 इससे मल्टीप्लाई करें। आप चाहें तो अलग लिख लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन लेंथी होती है ना, तो इसको इतने बॉक्स में लिखने में काफी स्पेस आती है। तो आप जैसे A11 निकालना चाह रहे हैं तो R1 कितना आएगा 1 - t² अपॉन 1 + t²।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये बनेगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना हो गया ये 1। नाउ A12 सॉल्व कर लें, 1 ही बनना चाहिए ना, मुझे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है तो 1 ही बनना चाहिए। चलिए A12 निकालें। A12 निकालने के लिए उसका फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, तो माइनस का 2t, दिस इंटू दिस करें, डिनोमिनेटर सेम है तो t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां से मुझे मिलेगा माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस टी कॉमन ले लें आप, तो अंदर कितना बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, माइनस टी बच गया, माइनस टी तो चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। A21 के लिए क्या करेंगे, इसका सेकंड रो, उसका फर्स्ट कॉलम, तो t आ जाएगा यहाँ पे, A21 आपका t बन जाएगा और A22 आपका बनेगा 1। और जिसने 16 बना लिया वो ये 17 बनाए। फिर BC पे पावर 2 गिवन है, फिर BC पे पावर 3 गिवन है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब कोई तो सिमेट्री बन रही है। सीक्वेंस सीरीज का काफी रोल है इसमें। जब भी इनफाइनाइट तक जा रही है तो इनफाइनाइट तक तो हम भागेंगे है नहीं, कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो जरा पता लगाएं आप, ये पहले आप BC सॉल्व करके बताएं मुझे, B इंटू सी कितना बनता है, 3 4 2 3, क्योंकि BC पे ही पावर चल रही है ना, इसलिए आप पहले BC सॉल्व करें। कितना बनता है ये, हाँ देखो जब भी पावर बहुत ज्यादा आती है ना, आइडेंटिटी वाला सीक्वेंस तो आप हमेशा ध्यान रखें, बनता है कि इसमें आइडेंटिटी, सो इट बिकम्स बी 1 0 0 1। अब आइडेंटिटी का पावर आप 2 लें, आप 3 लें, 4 लें, डजंट मैटर, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर भी ये चेंज नहीं होगा। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ, बोलो BC कितना हो गया, I को A से मल्टीप्लाई किया A, तो इट विल बी A/2 प्लस BC स्क्वायर I स्क्वायर I इंटू A, सो ट्रेस ऑफ A/4। Similarly, trace of A/8 and up to infinity. Trace of A कितना, 2 + 1 3, A/2 कितना बनेगा, 2/2 + 1/2, तो 2/2 + 1/2 3/2, तो ये 3/2, दिस विल बी, हाँ 3/4, ये 3/8 एंड सो ऑन। अगर आपका इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी गिवन है A प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन, तो उसका सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R, प्रोवाइडेड R शुड बी फ्रैक्शनल एंड नॉट इक्वल टू 0। ये तो सब बच्चे जानते हैं। तो लगाइए इसका सम का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, कॉमन रेशियो बोलो 1/2, तो ये इट बिकम्स 6। सो ये 11th के जितने भी बेसिक चैप्टर्स है ना, क्वाड्रेटिक है, FOM है, पूरा सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये शानदार होने चाहिए। ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई।
और 11th वाले चैप्टर्स जो है ना हम लोग करीबन 2 साल तक पढ़ते हैं। 11th का रिवीजन 12th में भी हो जाता है। 12th के चैप्टर्स बेसिकली 11th के कंपैरिजन में ना कम रिवाइज कर पाता है बच्चा, इसलिए 12th के चैप्टर्स ना आपको क्लास में बहुत अटेंटिव होके समझना है ना। जैसे सपोज अब किसी बच्चे को 12th के लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉनिक सेक्शन पढ़ा तो उसके रिवीजन के लिए उसको टाइम है ही नहीं। अभी तो क्या आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 11th के कंसेप्ट यूज आते रहेंगे, तो इसलिए 12th के चैप्टर्स थोड़े से वीक पार्ट में चले जाते हैं। इसलिए 12th के चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए 11th के चैप्टर्स कमांडेबल होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे, आगे कैसे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट बनाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो 17 में, ये तो खत्म हो गया ना, समझ में आ गया सबको। 17 में देखो ये पावर किस पे है, ए बी पे। सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट समेशन। आप पहले आर का वैल्यू 1 डालेंगे, फिर पुट आर इक्वल्स टू 2, तो ये ए बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए बी क्यूब बनेगा, ए बी की पावर 49 भी बनेगा, 50 भी बनेगा। अभी तो सिंपल बात है ना, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर उसकी पावर 49 या 50 लेना, कितनी बड़ी बात होगी। इसका मतलब ये क्या बन सकता है, आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है ना ये। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटू बी करके देखना है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा क्या है, सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड है ये, तो ये डायरेक्टली नहीं बनेगा। मैट्रिक्स का तो बहुत छोटा सा रोल है, उसके बाद ये सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट लगेगा। एजीपी बन रही है, हाँ बनाइए। अब पूरा इसको समझने के लिए बच्चे को फिर एजीपी आनी चाहिए। पहले आप मुझे ए इंटू बी सॉल्व करके बताएं। आई आता है ना, आई बनेगा और क्या। इसकी पावर 50 कैसे निकालेंगे हम, आई आता है, आई का मल्टीपल आता है। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम, किसी एक टर्म को बेस के अंदर 1 लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जब आप a इंटू बी करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे I2। अब I2 की कितनी पावर लो, वो तो सेम ही रहेगा। तो ये पूरा जो है ना, ये कितना हो गया, ये ओनली CR बन गया, क्योंकि ए बी का होल पावर आई का होल पावर आई, और आई को किसी तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आ जाएगा CR। तो इट बिकम्स सिग्मा R इक्वल्स टू 1 से लेकर के 50 ट्रेस ऑफ CR। बस इतना सा बन गया। अब ट्रेस ऑफ CR ले लें आप। ट्रेस ऑफ CR यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो R इंटू 3 रेज टू R प्लस R माइनस 1 3 रेज टू R। 3 रेज टू R कॉमन ले लें तो इट बिकम्स 2R माइनस 1 इंटू 3 रेज टू R। जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाता है ना, दिस रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ जीपी। और जो इस तरह से 1 डिग्री फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एपी, एंड एपी एंड जीपी का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द एजीपी। सो लेट इट बी एस मान लेते हैं हम इसको। अब इसमें क्या करेंगे, आर को वेरी कराएंगे 1 से लेकर 50। आर का वैल्यू 1 डालिए तो 1 इंटू 3 रेज टू 1। 2 डालिए, बोलो बोलो, 3 इंटू 3 स्क्वायर। एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं, फिर कितना आएगा, 5 आएगा। अरे ये कितना बनेगा, 1 3 5 7 9 ऐसे ना। अब कितना बनेगा, 3 क्यूब। अच्छा लास्ट की 2 टर्म्स बोलिए, 49 डालो। अच्छा 50 डालो ना उसमें, इसमें 50 डालिए ना। आर का वैल्यू 50 डालो, 100 माइनस 1 99, 99 3 रेज टू 50। इसका एक प्रीवियस लिखना होता है हमें। आर का वैल्यू 49 डालिए, 49 टू जा 98 माइनस 1 97, 97 इंटू 3 रेज टू कितना 49। अब देखो एपी कौन है, 1 3 5 7 9 आर कॉल्ड द एपी, एंड 3 रेज टू 1 3 रेज टू 2 3 रेज टू 3 आर जीपी। जीपी का कॉमन रेशियो कौन है, जीपी के कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए एंड डिस्प्लेस द 1 यूनिट टू द राइट साइड। इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 इंटू 3 स्क्वायर। शिफ्ट करा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0। इसको करिए तो 3 इंटू 3 क्यूब
इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये इसके नीचे बैठेगा, तो 97 3 की पावर 50 प्लस 99 3 रेज टू 51, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस रिजल्टेंट सीरीज फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज, सब्ट्रैक्ट करिए ऊपर वाले से, तो -2s, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना बचा 3, यहां कितना बचेगा 3 स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 - 1 यानी प्लस का 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब कॉमन ले लें, 5 - 3 2। अरे ये एपी है ना, एपी को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो कॉमन डिफरेंस हर जगह कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एपी क्या बन रही थी यहाँ पे, एपी बन रही थी 1, फिर 3, फिर 5, 7, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो अब सब जगह ये 2 निकल के आएंगे। यहाँ कितना हो गया 3 की पावर 3, अब कितना आएगा, है ना 2 इंटू 3 की पावर 4, यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 3 रेज टू 50। अच्छा इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सडनली माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 99 3 की पावर 51, यहां से ब्रैकेट लगाएं आप, ये जीपी है, 2 को बाहर निकाल लें, तो -2s 3 + 2, आप चाहे तो 3 स्क्वायर भी बाहर निकाल लें, तो अंदर कितना बचता है 1 + 3 + 3 स्क्वायर, 3 की पावर 50 में से अगर आपने 3 स्क्वायर बाहर निकाला तो 3 रेज टू 48 -99 3 रेज टू 51। हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस ब्रैकेट, कितनी टर्म 49, स्टार्टिंग फ्रॉम द 3 रेज टू 0, 0 से लेकर 48 49 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो सेम, तो माइनस का 2s तो एज इट इज रखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, 3 + 2 इंटू 9, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, पावर 49 -1 डिवाइडेड बाय r -1 यानी 3 - 1 2, इसको इससे काट दीजिए, 29 नहीं है, 2 इंटू 9 है, -99 3 रेज टू 51 -2s, वहां से बचा प्लस का 3, 9 का मतलब 3 स्क्वायर, दिस इंटू दिस 3 रेज टू 51 माइनस का 9 -99 3 रेज टू 51, यहां से कितना बचा -6, और इसमें से अगर मैंने ये 3 की पावर 51 कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा माइनस का 98 3 रेज टू 51, वहां से आप -2 नीचे उतार दें, ये दिस इज इक्वल टू s, सिंप्लीफाई कर लो। सॉल्व कर लो, कितना आता है ये प्लस का 3 और ये कितना होता है, ये आ रहा है, बोलो तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, मैट्रिक्स का रोल तो बस इतना सा था कि a इंटू बी आई बनता है, आई को किसी की पावर लो तो आई रहता है, आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मैट्रिक्स अनचेंज रहेगा, ट्रेस निकाल लिया, उसके बाद यहां से अब मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसमें आप देखें आपको कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।